श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महादेव शंभो। हमारे आचार्यों की सारी रचनाएं जो हैं स्तोत्र रूप से हो या वो अपनी भक्ति भजन से व्यक्त करते हो, वेदांत परक ही रहता है उनका दृष्टिकोण। स्तोत्रों में देवता की आराधना होती है, स्तुति होती है, देवता का रूप का वर्णन भी हो सकता है, स्वरूप चिंतन भी होता है और ब्रह्म आत्म ऐक्य प्रतिपादन भी होता है। जैसे महावाक्यों में, जैसे ब्रह्म सूत्र में जन्माद्यस्य यतः इत्यादि बताया। ये जो देख रहे हो इदंतया जगत, इसका कारण जहाँ से ये जन्मा, जहाँ इसकी स्थिति होती है और लय होता है, उसका एक ही कारण है, वह ब्रह्म तत्व है। और इस स्तोत्र में भी लीला लब्ध स्थापित लुप्ताखिल लोकाम करके ऐसे ही उस कारण का ही उल्लेख किया। वही है भगवती का वास्तविक एक स्वरूप। किसी क्षुद्र देवता की यहाँ पे आराधना नहीं हो रही है। तो ये गम्य है क्या? गम्य है, प्राप्त हो सकता है। क्यों? चिरमृग्याम, दीर्घ काल पर्यंत लोकातीत ही योगी भी, जो लोकातीत योगी हैं, जिसका अन्वेषण करते हैं, अंतश्चिरमृग्याम, अपने ही हृदय में, तो फिर और वो प्रकाशित होती है, सारा अंधकार को नष्ट करती है, अज्ञान का नाश करती है। तब जाके बालादित्य श्रेणी समान द्युति पुंज जैसे वो प्रकट होती है। एक क्षण में सारा ही जो अज्ञान है नष्ट हो जाता है, विद्या स्वरूपिणी है। ऐसे गौरी की हम यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। ईडे अहम ईडे, ये तो हुई बात योगियों की, और वो भी लोकातीत योगियों की। तो फिर हमारी क्या गति? आशा पाश क्लेश विनाशाम विदधानाम पादाम्भोज ध्यान पराणाम पुरुषाणाम। ये पुरुषाः, ये जनाः देव्याः चरणारविंदयोः आसक्तिं प्रदर्शयन्ति, आसक्ति रखते हैं, उसी के चरणों में शरण जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो उनका एक क्लेश है, वो क्लेश कैसे है? आशा पाश से बद्ध हुए होने के कारण एक क्लेश का अनुभव करते हैं। अच्छे साधक हैं, विचार विवेक संपन्न हैं, वैराग्य बढ़ा रहे हैं, फिर भी दैनंदिन जो एक जिम्मेदारियां रहती हैं उसको निभाने में भी आशाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं। निर्लिप्त हो के हाँ ठीक है चल रहा है, मुझे उससे से क्या लेना, ऐसी भावना रख के शायद ही कोई अपना कर्म कर पाए। आर्टिफिशियल होने लगे। लोग कहेंगे ये तो देखो ही डजंट केयर एट ऑल करके नीरसता लाए, या तो फिर डिप्रेशन में चला गया हो, कोई उपयोग ही नहीं कुछ करने से ना। पर वो पाश का अनुभव कर रहे हैं, और एक वो नहीं, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होनी ही चाहिए, तब जाके सार्थकता जीवन की, ऐसी भावना नहीं रखते हैं।
उस आशा के पाशों से मैं बद्ध हूँ और ये मुझे क्लेश हो रहा है। जब तक मेरा जीव भाव है, अहम, और ये इदम दिख रहा है मुझे, तब तक इससे मुक्त होना साध्य नहीं। तो उनका भी हट रहता है। किनका हट रहता है? जो भगवती के चरणों में शरण ले चुके हैं, उनका भी हट रहता है कि तात्कालिक कुछ मुझे प्रदान करके, मेरी कुछ आशाओं की पूर्ति करके, बस ऐसे मुझे बहलाना नहीं, सर्वथा उन्मूलन करना इस अज्ञान का। इसीलिए फिर उन लोगों के लिए वो ऐसे विधान करती है, ये दुख निवारण हो जाए, यानी सर्वथा ज्ञान प्राप्त हो जाए। ईशाम, वो ईषण करने वाली है, इसलिए वो ऐसे कर सकती है। वो ये नहीं कहे कि अभी मैं क्या करूं, इस संसार में, इस सृष्टि में कई शक्तियां हैं और मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने जाऊं तो फिर उनका इंटरफियरेंस होता है। ये इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी जैसे नहीं है, क्योंकि वो ईशा है, ईषण करने वाली है। ईषण करने वाली है तो इसको अधिकार किसने दिया? ईशाम ईशार्धांग शरीराम है। ईश शिव तत्व है, सर्वत्र व्याप्त, प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम समन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। उपनिषदों में जो बताई बात है वो शिव तत्व की शक्ति है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से उपासना करने के लिए, उपासकों के लिए शिव अर्धांगिनी, उस तत्व को अर्धनारीश्वर के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। ऐसी आराधना करना। जब तक तुम्हें जगत दिख रहा हो तब तक फिर इसका कारण क्या है, ये प्रश्न आता ही है। यदि शिव तत्व को कारण करें तो फिर उसमें निर्गुणत्व इत्यादि कहाँ? वो भी उसमें सारी शक्तियाँ हैं ना, तो उसी की एक शक्ति है, उससे अभिन्न है। जब तक ये इस कार्य को देख रहे हो, जब तक एक कारण का आपको अनुमान करना पड़ेगा। और फलस्वरूप उपासना के तारतम्य में गुरु अनुग्रह से वो दृष्टि में परिवर्तन आए और अहम इदम का भेद न रहे। भूरंभांस्य नलो नीलोम्बर महर नाथो हिमांशु पुमान। यह परा प्रकृति भी है जो अंदर बाहर तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। बस वो ज्ञान हो जाए तो फिर पता चलेगा, इसमें कोई भेद नहीं, एक ही तत्व है और वो भी मैं अपने आत्म तत्व के रूप से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। उस ज्ञान की पराकाष्ठा को ले जाने में ये हमें सामर्थ्य देती है और पद पद पे एक आश्वासन भी देती है। इसीलिए उपासना में भगवती का अनुग्रह आवश्यक है और उस अनुग्रह को हमें प्राप्त करना है, जिससे हमारी उपासना में वृद्धि हो रही है, ऐसा ज्ञान भी होता है। ज्ञान में ऐसा नहीं होगा मुझे इतना % ब्रह्म ज्ञान हुआ है, इतना बचा है। नानाकारैः शक्तिकदम्बैः भुवनानि व्याप्य स्वैरं क्रीडति या इयं स्वयमेका। सृष्टि करती है, सृष्टि करती है नानाकारैः भूतकदम्बैः, भुवनों की रचना करती है और व्याप्य होती है, यानी जहाँ वो हो वहाँ पे वो भुवन है। जैसे स्वप्न दृष्टांत में उठने के बाद स्पष्ट होता है, मेरे सिवा और कुछ नहीं था, मैं अभी जागा हूँ तो वो स्वप्न अभी चल रहा हो, ऐसे नहीं है। जब तक मैं देख रहा था, अनुभव कर रहा था, तब तक और तब तक ही वह स्वप्न था। मैंने उस स्वप्न को अस्तित्व दिया। वहाँ पे जो प्रकट हुआ भांति है और दिखाई दे रहा है, ये मेरे से आया। उसमें प्रियता है, अप्रियता है, मैंने ही अनुभव की, वो सारी मेरी ही थी। ये नाम रूपात्मक जो है यह मिथ्या का है। अस्ति भांति प्रियता आत्म तत्व की है, फिर भी मैंने ही प्रदान की थी उस स्वप्न में। अब मैंने उसको निपटा लिया और जागृत अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ। ये एक दृष्टांत है हमारे लिए। वो तो सर्वशक्ति संपन्न है, इसलिए यहाँ पे बताया स्वैरम। स्वैरम यानी अपने ही आनंद में, लीला से और पूर्ण स्वातंत्र में वो
सृष्टि करती है। हम स्वप्न देखते हैं, वो हमारा स्वातंत्र्य नहीं रहता। यदि रहता तो फिर वाई नाइटमेयर्स? Okay, you may like to see tragedy movies also, but here you can get seriously petrified and ऐसे भी कई स्वप्न 2 बार आए तो फिर सोना भी हराम हो जाए, तो कहाँ स्वातंत्र्य? तो परवश हैं हम। प्रारब्ध के कारण जागृत में भी भोग होता है, सुषुप्ति में नहीं हो, पर वहाँ पे आनंद, निर्लिप्तता, अज्ञान मात्र स्वप्न में होता है। तो स्वैर नहीं है, वहाँ पे स्वातंत्र्य नहीं है। इसलिए दृष्टांत को दृष्टांत के स्तर पे ही रखना है। सारे अंश यदि दार्ष्टान्त में घटित करने जाएं तो फिर दृष्टांत और दार्ष्टान्त में कोई फर्क ही नहीं रहा। यू डोंट हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ डोंकी टू डिस्क्राइब और टू गिव द उपमा ऑफ अ डोंकी ना। म्यूल कहें तो ठीक है, घोड़े जैसे पूंछ हो, गधे जैसे कान हो, ऐसा कोई एक प्राणी हो, वो म्यूल है। हाँ हाँ करके समझ में आई। गधे का वर्णन करके और फिर ऐसा जो है वो गधा है, तो वही गधे की तो वर्णन किया आपने, तो उपमा कहाँ हुई? तो कुछ अंश लिए जाते हैं स्वप्न के, सारे घटित नहीं होते हैं ज्ञान में, और या तो ज्ञानी के दार्ष्टान्त में। तो यहाँ पे स्वैरम जो है वो बहुत उपयोगी है, एक शब्द है, उसका स्वातंत्र्य। और लोकवत्तुलीला कैवल्यम कहा है, इसीलिए वो स्वातंत्र्य की भी बात आती है। और याद रखिएगा, व्याप्य है, अलग बैठ के वो सृष्टि नहीं कर रही है। ये काल्पनिक जो है वो उदाहरण दिया जाता है दूसरे मतों में, धर्म नहीं कहते हैं उन्हें, वैसे नहीं है। और वही जो है एक सा स्वयं एका, फिर वो और किसी शक्ति पर निर्भर होने की उसको आवश्यकता नहीं रहती। तब बताया था वेदांत की परिभाषा में अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनती है वो। जब तक हम इस कार्य को देखते हैं, कार्य का लय होने लगता है, अपनी अखंडता में स्थित होते हो, तो फिर वो सायुज्य हमें प्रदान करती है। किसकी? शिव का सायुज्य प्रदान होता है। मेरा ज्ञान पहले करो फिर शिव जी का मैं रिकमेंड करूँगी, ऐसे नहीं। और साधना में कल्याणी ताम कल्पलताम आनति भाजाम, आसमंतात जो नमन करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वस्तुतः प्रयत्न कर रहे हैं उसके शरण में जाने की। पहले तो एक डिक्लेरेशन रहता है, फिर प्रयत्न होता है शरण में आना। तो वास्तविक शरण में आना ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे उसका अवरोध करने वाला कौन सा है? अहंकार है। अहंकार यानी मैं पना। लौकिक अहंकार रहता है, ये अलग बात होती है ना। हम कहते हैं ये देखो बहुत अहंकारी है, ये तो बहुत सौम्य है। अहंकारी यानी बस वो मैं, उसके बर्ताव से, उसके व्यवहार से पता चलता है, जिस प्रकार से वो अपने को आगे प्रकट करना चाहे, दूसरों को कुचले। वेरी सेंसिटिव, मुझे कुछ बोले तो बहुत दुख हो, पर दूसरों को क्या दुख हो रहा है उसकी तो कोई चिंता नहीं। अहंकारी व्यक्ति लौकिक स्तर पे। और जो एक सात्विक आदमी है, वस्तुतः सभ्य है, तो उसमें उतना अहंकार हमें दिखता नहीं। ठीक है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें भी अहंकरण हो रहा है, अज्ञान होने के कारण। ये मैं अमुक हूँ, बस ये अहंकरण हो गया, तो वहाँ पे एक व्यक्तित्व आ गया, और वही बाधा है उस ज्ञान की। तो फिर सिंपली बस प्रार्थना करना, मेरा अहंकार निकालो, मेरा ईगो निकालो, कहने मात्र से नहीं होता। ये तो एक मूक प्रार्थना होती है, और आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के वो प्रार्थना करनी होती है व्यवहार में। उस समय मुझे मार्गदर्शन दीजिए, ताकि मैं अपने अहंकारों से, अपने पूर्व संस्कार या वासनाओं से व्यवहार नहीं करूं, क्षण प्रतिक्षण नूतनता देखूं, प्रत्येक विषय में हो या परिस्थिति में, और जैसे स्फुरण हो, जैसे शिव स्फुरण हो, या जैसे शिव संकल्प किया हो, वैसे मैं अभी व्यवहार करूं। तब जाके अहंकार वो कम होने लगता है। और वस्तुतः सेवा में,
सेवा में तो फिर कार्य ही उतना ही है, अहंकार को बस क्षीण करना, ताकि जिसकी सेवा हो रही है बस उसी से वहाँ पे हमें एक प्रचोदन मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। तो ऐसे लोगों के लिए जो आनति भाजा हैं, उसका भजन करते हैं, हमेशा नमस्कार स्तुति करते हुए, व्यवहार में भी अनुस्मरण करते हुए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो कल्याणी बनती है, मंगलता लाती है। आशा पाश क्लेश जो है उसका विनाश करती है। उपनिषद का अर्थ खिलने लगता है, क्योंकि वो उसके पास आए हैं, उप और निष्ठा से निश्चय पूर्वक उसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो फिर षड्लृ धातु के सारे अर्थ जो हैं, विशरण गति अवसादन कल बताया था, वो सिद्ध होने लगते हैं। तब एक कल्याण का अनुभव होने लगता है। यों तो हर कार्य में हम एक मंगलता देखना चाहते हैं, पर फिर हर क्षण देखना चाहें तो वहाँ पे यश अपयश दोनों में, लाभ हानि में हमें उस मंगलता को देखनी होगी। और वो तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत निष्ठा चाहिए। और ये जगत जो है इसका मूल्य इतने का इतना ही है मेरे लिए, क्योंकि इससे कई गुना ज़्यादा मेरा तेरे से जो संबंध है वो श्रेष्ठ है। ऐसे वो निश्चय आगे आनति भाजा है, उपासना कर चुके हैं, कृतोपासती हैं, ऐसे लोगों के लिए वो कल्याणी सिद्ध होती है। ऐसी गौरी, ऐसी अम्बा, अम्बुरुह अक्षीम अहम ईडे। मूलाधारात् उत्थित वीथ्या विधिरंध्रम सौरम चांद्रम व्याप्य विहारो ज्वलितांगी। मूलाधार में वो प्रत्येक मानव शरीर में सुप्त है, जागृत होती है, वहाँ से उत्थित हुई वो वीथ्या विधिरंध्रम, उसकी एक नाड़ी है, उसका एक मार्ग है, वीथी है, कैनाल, चैनल, जिससे वो ऊपर उठती है, उत्थित हुई, जागृत हुई। ब्रह्मरंध्रम मूलाधार कहें या सहस्रार, उसका भेदन करती है। सौरम चांद्रम व्याप्य विहारो ज्वलितांगी। सौरम चांद्रम व्याप्य विहारो ज्वलितांगी, यहाँ पे तो सूर्य नाड़ी इड़ा पिंगला की बात हो रही है। यूँ तो वो तो जागृत है ही मानव में, विहार वो करे, वो अपना ही एक पथ भेदन करके उसमें प्रवेश करती है सुषुम्ना में। तो यहाँ पे उसका उल्लेख तो नहीं किया है, पर उसका विहार सुषुम्ना में ही होता है जब वो उत्थित हुई है, और फिर वो सहस्रार तक पहुँचती है। पर वो अत्यंत सूक्ष्म गति है। इड़ा पिंगला नाड़ियाँ तो जागृत ही हैं, इसीलिए हमको इदंतया ये जगत का अनुभव हो रहा है। ये मेरा शरीर है, ये इसको मैं चेतित कर रहा हूँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम स्वीकार करते हैं। जीव, एम्बॉडीड जीव जो है उसका वो इदंतया और अहम ये अनुभव कर रहा है। वो जब जागृत होती है, सूक्ष्मात् सूक्ष्म तनुः ताम सुखरूपाम गौरीम, वहाँ पे इतनी सूक्ष्म नाड़ी है, उसका वर्णन भी उपनिषदों में तक किया है, तंत्रों में तो है ही, आगम शास्त्रों में तो है ही। ऐसे वो जागृत हुई, अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके सहस्रार तक पहुँचती है। उसका उतना उल्लेख यहाँ पे किया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर तनु धारण करके वो ऐसे प्रज्वलित हुई, प्रकाशमाना हुई, आरोहण करती है। ध्यान करने से पहले जब को बैठते हैं तो फिर ऐसे ही कुंडलिनी का ध्यान करते हैं। प्रकाशमानाम प्रथमे प्रयाणे, प्रथम प्रयाण में मूलाधार से सहस्रार तक प्रत्येक चक्र का भेदन करते हुए वो जो जागृत हो रही है वो प्रकाशमाना है, अत्यंत सूक्ष्म है, उज्ज्वलितांगी है, विहार कर रही है।
वहाँ पे भी उसका स्वातंत्र्य है। अज्ञान का नाश करती है। पहले स्तरों पे मूलाधार से लेकर मणिपुर तक अज्ञान क्या, तमोगुण जो है उसका निवारण करती है। इच्छा है पर फिर सुबह कल से शुरू करें, ऐसी जो भावना आए तमोगुण उसको जला देती है। इसीलिए अनुग्रह होता है तो कार्य क्षेत्र में पहले प्रगति होने लगती है, साधकों की एक उत्साह बढ़ता है, सेवा, फिर सेवा में प्रवेश करे, फिर वहाँ पे अनुशासन आने लगता है। छोटे बच्चे जैसे ज़्यादा बोल लेना, बहुत ज़ोर से हंसना वगैरह सब शुरू होने लगता है, मैं करके, कहाँ डर के बैठे थे। फिर वहाँ पे भी अनाहत में आते हुए वहाँ पे भी एक टेम्परेंस, थोड़ा कंट्रोल लाना पड़ता है। भगवती अनुग्रह कर रही है तो भावनाओं की स्वच्छता आती है, वहाँ पे अहम भाव कम होने लगता है और उसी का आस्वादन ज़्यादा बढ़ने लगता है। प्रकाशमाना ही है, अज्ञान का नाश कर रही है। तो फिर कई नाना रूपों से मैं उसका आनंद ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आए बैठे, क्या लगा, वहाँ पे कमरे में बैठे थे कल, फिर भी थोड़ी देर के बाद बोलना बंद करो यार, चुप बैठो, क्या सुनाई दे रहा है, वो चिड़िया है, वहाँ पे वो ट्रैक्टर चल रहा है, और फिर वो थोड़ी देर के बाद वो भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, तो फिर क्या सुन रहे हो। वस्तु तो किसी शब्द का सुनना नहीं हो रहा है, उस अखंडता का, उस मौन का आनंद ले रहे हैं। आप भी शहरों में रहते हो, यहाँ पे आओ, आया करो, आते हैं क्या, सुधीर जी तो आते हैं, तो आप लोगों को भी इस स्थान का लाभ लेना चाहिए। ऐसे समय पे आए, जरा शांत रहे। घर बार के झंझट वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पे आने से एक माउंट आबू की तो बात अलग, पर फिर भी वो एक सन्नाटा जो है उसको सुनने का प्रयास करो। अनाहत में वो भी होने लगता है, वहाँ पे वो रीं स्वरूपिणी है, आकाश अवकाश देने वाली भुवनेश्वरी है। तो अवकाश नहीं हो तो कैसे क्रैम्प्ड फीलिंग आता है, तो क्रैम्प्ड फीलिंग हो तो फिर बच्चा कैसे रोने लगता है, वैसे ही हमारा मन ये करो वो करो, तो अनाहत में फिर उसकी अखंडता का अनुभव होते ही शांत होने लगता है। और अखंडता में आकाश का क्या गुण है, शब्द गुणकम, ओम की ध्वनि, नाद का पहले अनुसंधान वहाँ पे होने लगता है। अनाहत में एक क्षण के लिए आज्ञा चक्र में गुरु की अनुमति लेते हैं, एक झलक सी मिलती है उसकी तड़िल लेखावत, और फिर सहस्रार में शिव शक्ति का ऐक्य होता है। अमृत स्वरूपिणी होके, संतुष्ट होके वो अमृत वर्षण करती है। प्रति प्रयाणी, रिटर्न जर्नी, अमृतायमानाम, अमृत स्वरूपिणी होके जागरण करके उत्थान करते समय प्रकाश स्वरूपिणी, प्रत्येक स्तर पे तमोगुण का निवारण, अज्ञान का नाश करते हुए, जलाते हुए वो जागृत होती हैं। शिव शक्ति का ऐक्य होने पे अमृत स्वरूपिणी होके अमृत सिंचन करती है। ये उसकी विधि है। वीथ्याम सुख स्वरूपिणी है, सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, अत्यंत सूक्ष्म शरीर है, बहुत एकाग्रता की आवश्यकता रहती है। इसीलिए जप इत्यादि करने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह करके पहले ही प्राणायाम किया रहता है। उस बल से फिर जप करते समय डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, वैसे एक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को अपनाने से ये सिद्ध हो सकता है। श्वास प्रश्वास में ही नियंत्रण नहीं, कभी बंद हो गया कभी शुरू हो गया, तो फिर उस उतल पुतल में ये सब जागरण होना साध्य ही नहीं। इसलिए साधक की दृष्टि से ये सब करना अनिवार्य होता है, विशेषतया इस युग में जहाँ व्यायाम बहुत कम होता है, आहार में दूषण खूब है, कितनी भी सात्विकता शुद्धि का पालन करने का प्रयत्न करें, थोड़ा सा ये करने से शीघ्र गति होती है। तो ऐसे वो या इयम सूक्ष्मात् सूक्ष्म तनु ताम सुखरूपाम सच्चिदानंद स्वरूपिणी का मैं भजन कर रहा हूँ, उसकी स्तुति कर रहा हूँ।
यस्याम ओतम प्रोतम अशेषम मणिमाला सूत्रे यद्वत् क्वापि चरञ्च अपि अचरञ्च ताम अध्यात्म ज्ञान पदव्याम गमनीयाम गौरीम अम्बाम अम्बुरुह अक्षीम अहमीडे। गौरीम अम्बाम अम्बुरुह अक्षीम अहमीडे। वही वही बात बार बार दोहराई जाती है। गौरीम गौरवर्ण और गौर पत्नी शिव पत्नी अम्बा है, वो जगत सृष्टि करने वाली है। तो इस अनंत ब्रह्मांड कोटि नायिका है वो मुझे स्मरण भी है। डज शी इवन नो आई एग्जिस्ट? या तो फिर सृष्टि कर दी और यहाँ पे वो चल रहा है एक नैसर्गिक राम अपने में ही है, शरीरस्थ है। तो वो क्यों नहीं समझेगी, क्यों नहीं बुलाएं तो पुकारें तो फिर वो क्यों उसका अनुग्रह नहीं करें? ऐसी गौरीम अम्बा है, जगत जननी है, माँ है, सुनेगी। अम्बुरह अक्षीम, अत्यंत सुंदर वात्सल्य लावण्य इत्यादि संपन्न अति प्रिय जो तत्व है वही है वो, जिसके सौंदर्य से बाहरी हमें सौंदर्य का अनुभव होता है, जिसके अनुभव से हमें बाहरी वस्तुओं में एक प्रियता का अनुभव होता है। वैसी वो है शिव स्वरूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, स्पष्ट बताया है। उसकी हम स्तुति कर रहे हैं। यस्याम ओतम प्रोतम अशेषम मणिमाला सूत्रे यद्वत् तद्वत् क्वापि चरञ्च अपि अचरञ्च। ओतम प्रोतम यस्याम, जिसमें ओत प्रोत है, संपूर्णतया निमज्जित है। क्या है? चर और अचर जगत जो है संपूर्णतया इसी तत्व में निमज्जित है। यस्याम ओतम प्रोतम अशेषम मणिमाला सूत्रे यद्वत्, ऐसे मान लीजिए। या तो ये सूत्र और मणिमाला का दृष्टांत, मणिमाला माला रहती है, रुद्राक्ष की माला रहती है, ये एक उपमा है। उससे भी अच्छी उपमा जैसे वो जरा मोटा सा धागा लेके ऊन का, उसमें गांठ बांध के जो मणियाँ बनाई जाती हैं, और कोई पदार्थ की मणियाँ नहीं। एक धागा है तो वहाँ पे एक या दो गांठ बांधी तो एक मणि हो गई, फिर थोड़ा सा अंतर रख के फिर दो गांठें बांधी तो और एक मणि सदृश हुई। ऐसे करके एक ही तत्व में मणि माला बन गई। तो ऐसे उससे और कुछ नहीं, ओत प्रोत है ये मणिमाला ऊन से, वैसे ही जिससे इस तत्व से धारण करने वाली है, उसमें नानात्व प्रदान करने वाली है, और किसी पदार्थ को लेकर नहीं। ओत प्रोत है इसी तत्व से, व्याप्य है सर्वत्र यही तत्व। ऐसी जो भगवती है, ऐसा जो तत्व है अशेष रूपेण चर अचर जगत, यानी एक जड़ जगत है, पता नहीं, जैसे कई सिद्धांत हैं। हाँ, योगियों का सिद्धांत अलग है, प्रकृति नित्य है, ईश्वर है, और फिर जीव भी अनेक हैं, नित्य हैं। तो उनके सिद्धांत में समाधि लगाओ, मनोनाश की प्रक्रिया का अवलंबन लो, और फिर प्रकृति से निर्लिप्त होके बस अपनी आत्मा में प्रतिष्ठ हो गए तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो हमेशा एक प्रकृति चलते रहे और फिर आत्म तत्व अलग। जब तक मिश्रण है तब तक घोटाला है, प्रकृति के गुण सारे आके दुखी हो रहे हो, तो उससे निर्लिप्त हो जाओ, हो गई बात, कहते हैं। प्रकृति कोई अलग नहीं है हमारे लिए। जैसे स्वप्न में जड़ पदार्थ भी दिखते हैं, अरे एक सामान्य व्यक्ति का भी अनुभव है, तो वो तो स्वयं अपनी शक्ति से क्यों नहीं प्रस्तुत करते। अहम इदम तया वो शिव तत्व भेद जन्य करके निर्माण करके
ग्रॉस यूनिवर्स को प्रस्तुत करे, पर वस्तुतः अचर को। और फिर उसमें जो चैतन्य है वो अलग ना, एक ही चैतन्य है, वो सीमित चैतन्य के रूप में भी प्रतीत हो रहा है और जड़ के भाव में भी वो प्रतीत हो रहा है। जो जिसको यह प्रतीत हो रहा है वो उससे अलग नहीं है, वो सृष्टि करे और उसका दर्शन भी कर रहा है। सृष्टि दृष्टि भाव है ये, जब तक देखे तब तक सृष्टि, न देखे तो फिर अपने आप में लीन। ज्ञानम संहारः, एक कर्मिक, ये तो एक क्रम से जो वो लय है, सृष्टि स्थिति लय की बात नहीं यहाँ पे। ज्ञान पूर्वक उसको अपने आप में लेना, समाहित हो जाना आत्म तत्व में, ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली है वो। ताम अध्यात्म ज्ञान पदव्याम गमनीयाम, सृष्टि करने वाली है। और अभी जो उल्लेख किया, ज्ञान मात्र से अध्यात्म पदव्याम गमनीयाम, उपासना करो पर अंततो गत्वा ज्ञानादेव तो कैवल्यम। इसलिए ज्ञान मात्र से, उसका ज्ञान मात्र से हमें कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा वो तत्व है, उसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। ताम अध्यात्म ज्ञान पदव्याम गमनीयाम, अध्यात्म ज्ञान की पदवी से, एक श्रेष्ठता से, पराकाष्ठा से वो गम्य है। गम्य यानी शी कैन बी रीच्ड, शी कैन बी अटेन्ड, बस उसका ज्ञान होता है आत्मरूपेण। ऐसी जो शक्ति है उसकी मैं अभी जीव भाव में भक्त रूप से स्तुति कर रहा हूँ, और किसी तत्व का नहीं। सृष्टि तेरी चलती रहे, मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरा काम हो जाए, इस प्रकार से नहीं। संपूर्णतया ये एक ज्ञान की पिपासा रख के मैं उसकी उपासना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके शरण आया हूँ। राजा के पास जाके फिर क्या मांगना, तू ही जो देना है दे दे, उसी पे छोड़ दें, तो फिर वो लज्जित होके बहुत कुछ दे दे, वहाँ पे बार्गेनिंग शुरू करते मूर्ख सिद्ध हो जाए। अध्यात्म पदव्याम गमनीयाम जो है, ऐसी देवी की मैं आराधना कर रहा हूँ। इसलिए धीरे 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 साधक सेवा करता हुआ, साधक उपासना करता हुआ साधक, उसे कुछ पूछने की इच्छा भी नहीं रहती है। इसलिए मोक्ष की इच्छा भी छोड़ना, ऐसे कहा है तो लोग जहाँ मोक्ष की इच्छा छोड़े, ये सारी चर्चा है, चर्चाओं में कोई ज़्यादा फल नहीं है। जब आप उस स्तर पे पहुँचोगे तो वहाँ पे वो उपदेश आपके लिए सिद्ध होने लगेगा और पता चलेगा वस्तुतः मोक्ष की एक इच्छा रखें तो भी एक, यू हैव टू अज्यूम, अज्ञान है। नो एजम्पशंस, मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ। तेरा ही अनुभव जब ज़्यादा हो रहा है तो कब निकल जाए, निकल जाएगा। दोबारा उसको ला के प्रस्तुत करके ये निकालो जो है ही नहीं, उसको मैं क्यों प्रस्तुत करूं, ऐसी एक विरक्ति आने लगती है, ऐसा एक तेज आता है साधक में, उपासक में। ऐसे देने वाली अध्यात्म ज्ञान पदवी से हम जिसकी आराधना करते हैं, गम्य है, ऐसी देवी का मैं यहाँ पे स्तुति कर रहा हूँ। प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थिति भाजाम नित्यं चित्ते निर्वृत्तिकाष्ठां कलयन्तीं सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तनुमध्यां गौरीं अम्बाम् अम्बुरः अक्षीम् अहमीडे। लोकातीते योगिभिरन्तश्चिरमृग्याम है, फिर यहाँ पे अभी फिर से उस बात को ला रहे हैं। वो लोकातीत जो योगी हैं वो करते क्या हैं आखिर, तुम नहीं कर सकते, कर सकते हो। प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थिति भाजाम नित्यम चित्ते निर्वृत्तिकाष्ठां कलयन्तीं। प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा इत्यादि, किसका उल्लेख हो रहा है? अष्टांग योग का। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि, ऐसे उसको विभाजन करता हूँ मैं। यम है
जो आपके सामान्य जीवन में, मान लीजिए एक सभ्यता, एक अच्छा व्यक्ति है, रिलायबल पर्सन कहते हैं, यम का पालन करने वाला, ये यमों का उल्लेख किया है, गणना की गई है, उसमें भी आप अनुसंधान उनका कर सकते हो, जितना हो सके अपने जीवन में ला सकते हो। पर प्रायः एक नेक व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, प्रामाणिकता जिसमें हो, यम का पालन कर रहा है। नियम, यम, फिर नियम, नेक्स्ट स्टेज। नियम तो वो होंगे, कई बताए गए हैं। आप अपने जीवन में साधक हो, साधना कर रहे हो, तो कुछ विशेष नियमों का पालन करोगे। सोमवार का व्रत हो सकता है, समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू डू। सुबह उठ के अनुसंधान करना, जप इत्यादि करना, अमुक स्तोत्रों का पाठ करना, है ना, जिसको लेके कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, बाही ही होगा, समय की कमी, इसीलिए करना नहीं करना, इस प्रकार से। पर धीरे धीरे साधक को स्पष्ट होता है ये तो एक आंतरिक ही है तमोगुण, जिसके कारण समय नहीं है इत्यादि। आंतरिक एक अरुचि होने से मन जो है बहुत जल्दी खिन्न होता है। इतने दिन किया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, कितने साल करते जाऊं, ठीक है थोड़ा सा वचन दिया है तो करते जाऊं, एक एक माला। ये तमोगुण का जब त्याग होने लगता है, होता है तो कैसे, जागृत हो ज्ञान, या बाहर से कुछ पीड़ा पड़े तब जाके जागृत होता है, या तो कहाँ कहीं कहीं कुछ अलौकिक एक अनुभव हो, फिर जाके अंतर्मुखता बढ़ती है। तो ये सब बाहरी कारण हैं। आंतरिक कारण तो उसकी जो कटिबद्ध तत्परता है वही है। वो गुरु अनुग्रह से, वात्सल्य से, और जितने मात्रा में एक साधक उस गुरु शक्ति में लीन हो रहा हो, वो जागृत होने लगे, तत्परता। इसीलिए यम नियम में वो प्रतिष्ठित होने लगता है, तब जाके उसकी संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। यम नियम, फिर जाके आसनों का थोड़ा सा अभ्यास करना, अपने शरीर की अवस्था इत्यादि को ध्यान में रखते हुए आसन जरा स्थिर होने लगे, सुखम स्थिरम आसनम, कम से कम बैठते समय, ध्यान के लिए, जप के लिए। फिर प्राणायाम, प्राणायाम से शुद्धि भी होती है, एक ओजस्विता आती है, नाड़ियों की शुद्धि करना सीखते हो। और फिर श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण लाने से मन एकाग्र होने लगता है। आसन, मन की एकाग्रता आई, संकल्प तो है ही, चांचल्य को भी कैसे संभाला जा सकता है, ये थोड़ी टेक्निक्स भी साधक सीख लिया, और वो कटिबद्धता तो है ही, तो सीख लिया, पर बैठे तो फिर मूड नहीं है, नहीं कि ऐसे नहीं करते जा रहा है, उसके लिए फिर प्रत्याहार की बात आती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रतिआह्रियन्ते, इंद्रियों को अंदर ले जाना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध हम उसका सेवन कर रहे हैं इंद्रियों से, और इंद्रियां अपने गोलकों से कार्य कर रही हैं। आंखें बंद कर दी, बाहर का सुनना वगैरह बंद कर दिया, तो फिर अंदर क्या मनोरथ चलते रहते हैं। तो उसके बजाय बस जैसे अब यहाँ पे आए हो तो घर जाके ध्यान कर सकते हो, वहाँ पे गए, रसिक भाई का कुछ प्रसाद मिला, संतुष्ट हो गए, यहाँ पे चलते आ रहे हो, चिड़िया सुन रहे, कहाँ, घर में बैठे हुए, वृक्ष है, नमस्कार किया, आए, नमस्कार किया, फिर यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, शांत वातावरण है। लिटरली फील दिस, विजुअलाइज दिस, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब हो रहा है, कम से कम आरती हो रही है तो फिर आरती, या तो और कोई स्थान है, मंदिर है, वहाँ पे गए हो, भगवती का मंदिर है, खूब वस्त्र वगैरह अर्पण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अलंकार आभरण लाई हूँ मैं नैवेद्य के लिए। विजुअलाइज दिस वेरी वेरी स्ट्रांग। कुछ क्षणों के लिए उस समय मंत्र शुरू हो चुका है, पूर्व की पीठिकाएँ सारी हो चुकी हैं, प्राणायाम इत्यादि। जस्ट ए स्लाइट टक्ड इन डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग चल रहा है, अबाउट 4 seconds इनहेलेशन, अबाउट
रादर 3 सेकेंड्स इनहेलेशन, 4 सेकेंड्स एक्सहेलेशन, जैसे एक रेशो से इतना ही। उसी में एक स्थिरता, एक सौम्यता आने लगे और ये मानसिक क्रिया चल रही है। तो विजुअलाइजेशन स्टैटिक नहीं करना है, आ रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ आरती हो रही है, धीरे धीरे वो करने से कुछ क्षणों के लिए अवान्तर विषय चिंतन बंद हो जाता है। देयर इज नो स्कोप फॉर अदर थॉट्स टू इंट्रूड। भावना में शुद्धि आने लगती है, तब जाके कुछ बोला था, कोई दुख हुआ, ये चर्चा बंद होने लगती है। प्रत्याहार ऐसे करना पड़ता है ना। कई वर्षों से भी कर रहे हैं, फिर वो खिन्न हो जाते हैं। कर रहा हूँ 1 घंटा बैठना, 1 घंटा बैठता हूँ, पर उसमें कोई रस नहीं आता। तो कहीं आपने समझ पूर्वक जप वगैरह नहीं किया है, बस इतना ही मानना पड़ेगा। तो समझ पूर्वक ऐसे ही रहता है, उसमें एक रुचि उत्पन्न करनी रहती है। जहाँ सुख मिले वहाँ पे तो मन आकृष्ट होगा ही। तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया ठीक से होने लगे तो सुषुम्ना तो जागृत नहीं होगी, पर इड़ा पिंगला तो कम से कम संतुलित होने के कारण अब मुझे प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसी भावना तो पहले आएगी। तो उसका आस्वादन करते हुए, ये विजुअलाइजेशन करते हुए, फिर वो एक तीव्रता आने लगती है बुद्धि में, और जब बहुत तीव्र गति से चलने लगता है। उस समय धीरे से नहीं करने जाना, जब मन के अंतर्मुखता बढ़ रही है मन की, इसलिए वही खरी उच्चारण बंद हुआ है, न ओठ हिल रहे हैं, न जिह्वा टिमटिमा रही है, तब जाके मानसिक स्तर पे जब हो रहा है। और यदि उस समय श्वास प्रश्वास पे संतुलन नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। बहुत जल्दी फिर से उच्चारित करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो मंत्र कहाँ और विचारों में वो बह गया। क्योंकि दूसरे जो विचार आते हैं उसमें भावनाएं बहुत दृढ़ होती हैं, दुख की भावनाएं, इच्छा की भावनाएं, तो फिर ये बेचारा मंत्र कैसे है? इट वोंट सर्वाइव इन दैट टॉरेंट ऑफ द स्पेट ऑफ ऑल अदर इमोशन बेस्ड थॉट्स। इसीलिए वो संतुलन लाना, पुनः पुनः प्रयत्न करना, गुरु स्मरण करना, गुरु पादुका का स्मरण करना, इस प्रकार से हठपूर्वक उस मंत्र में उसको प्रदीप्त करना रहता है। मंत्र को प्रत्याहार प्रत्याहार करते करते फिर धीरे, जिसका मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये सब पूजा हो रही है, आरती मैं ले रहा हूँ, फिर से बैठा हूँ, देखो कितना सुअलंकृत है ये मेरे इष्ट देवता का विग्रह करके, फिर विजुअलाइजेशन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहती है। नाद में मंत्र चले जाता है, मंत्र का ही नाद जो रहता है श्रुति बेस्ड, उसमें मन एकाग्र होने लगता है, तब आप सुरक्षित। फिर इष्ट प्रसाद भी होने लगता है, आंतरिक बल बढ़ता है, अंतर्मुखता बढ़ती है, उसका एक लक्षण है। कई साधक कहते हैं मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा, प्रामाणिक है या एक कल्पना मात्र थी, वो चेक करना पड़े। पर यदि बैठ सकते हो, उसमें आनंद आ रहा है और पता ही नहीं चला 15 मिनट में, पता ही नहीं चला 1 घंटा हुआ, ऐसे जो लक्षण हैं ये हमारे लिए अत्यंत प्रामाणिक है। प्रामाण क्या है? प्रामाणिकता किस बात की? प्रत्याहार हो रहा है और होते होते धारणा हो रही है मंत्र पे, और वो भी मंत्र एक शब्दात्मक नहीं नादात्मक है, और उसमें फिर शास्त्र चिंतन भी हुआ है, इसलिए ये मेरा आत्मस्वरूप है, ये गुरु का ही स्वरूप है। उस मंत्र में जो शब्दात्मक है, जो सुन के हम दीक्षित हुए हैं, उसमें ही गुरु की शक्ति है, और मैं ये कर पा रहा हूँ, ये मेरा आत्मबल है, आत्मा की भी शक्ति है। और फिर भगवती की, अपने इष्ट देवता की तो है ही, उसी से उसको पुकारा जाता है। मैं बुला रहा हूँ पर मेरा ध्यान और कहीं है, पर वो तो सुन रही है और वो पूछ रही है क्या चाहिए। तब जाके बाप रे, ऐसे एक निश्चय हुआ तो इतनी सतर्कता आती है, मंत्र एक संवाद सा होने लगता है अपने इष्ट देवता से, और दूसरे जो विवादी हैं वो सारी विचार जो है बंद होने लगते हैं। क्षण के लिए भी ये भावना आए तो फिर बेड़ा पार मान लीजिएगा, बढ़ाते जाना है उसे। सो प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थिति भाजाम, यानी प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की स्थिति का भजन करते हैं या
उसका भोग करना चाहते हैं, उसी में लीन होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नित्यम चित्ते निर्वृत्ति काष्ठाम कलयंतीम, तो उनके मन में जो एक वैराग्य आना है, उनके मन में जो एक निर्लिप्तता, निर्वृत्ति, वृत्तिहीन, वृत्ति के परे की अवस्था लानी है, जो केवल पुरुषार्थ से सिद्ध नहीं होता, वैसे वो अवस्था को लाती है। निर्वृत्ति काष्ठाम, पराकाष्ठाम को लाती है। हम कुछ क्षणों के लिए कुछ मात्रा में हम मन को शांत कर सकते हैं, पर बिल्कुल शांत हो जाना जहाँ केवल मंत्र ही गूंज रहा हो, ऐसे एक अवस्था को पहुँचना उसके अनुग्रह मात्र से हो सकता है। इसीलिए निर्वृत्ति काष्ठाम वो घटाती है, वो घटित करती है। कलयंतीम, जो करती है, जो शक्ति करे ये मंत्र को जो भी हो, पर वो शक्ति ये सिद्ध करने वाली है, इसीलिए हम उसी की आराधना कर रहे हैं, उसी का भजन कर रहे हैं। गौरीम अम्बाम अम्बुरुह अक्षीम अहमीडी सत्यम ज्ञानमनंदमयीं ताम तनुमध्याम, वही वो सच्चिदानंद स्वरूपिणी ही है। एक बताया सृष्टि स्थिति लय करने वाली शक्ति है, फिर बताया शरीरस्थ वो कुंडलिनी शक्ति है। तो ये इसमें भेद क्या है? भेद नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूपिणी ही है वो। तनु मध्याम, शरीरस्थ जो शक्ति है, जो जीव भाव से तुम बद्ध हो, उस जीवत्व भाव को, अल्पज्ञत्व इत्यादि को हमेशा के लिए जलाने के लिए जो जागृत हो रही है, उसमें और फिर भगवती में कोई भेद नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। ये कोई मेरी शक्ति नहीं, जागृत करके मैं ऐसी सिद्धियों को प्रकट करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ये अहंकार छोड़ देना, बस उसी में लीन हो जाना, तन्मय हो जाना। शरीरस्थ ही है, कहाँ वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ? ऐसी भावना भी क्षुद्र भावना है, हृदय दौर्बल्य कहते हैं। त्यक्तोतिष्ठ परंतप कहा है, उसको छोड़ देना है क्षण प्रति क्षण, बार बार प्रतिदिन उसको, उस क्षुद्र भावना को छोड़ के, और ये संकल्प करके मैं भी क्षुद्र नहीं बनूंगा, उस ब्रह्म तत्व का आस्वादन करना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। इतना धैर्य नहीं हो तो फिर मैं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि तू मेरी माँ है, बस। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, यहाँ पे हे गौरीम अहम ईडी स्तुति हो रही है। तो गौरीम अहम ईडे कहते ही कितने बार, कितने रूपों से, कितने प्रक्रियाओं से उसी शक्ति की आराधना हो रही, हम कर रहे हैं। हम उस पर सर्वथा निर्भर हैं। ये अहम जो है वो भी उसी का स्वरूप है। हमें उतना तो ज्ञान है, पर वो अहम कहते हैं, अहम अमुको हम, मैं ये हूँ, मैं दुखी हूँ, त्रस्त हूँ, भूखा हूँ, या अभी सुखी हूँ, इत्यादि इत्यादि भावना, वो जीव भाव में ग्रस्त होना है, उसको हटाना है। उसको कुछ क्षणों के लिए कीप इट इन एबेंस कहते हैं, बहुत बड़ी साधना है। ऐसे प्रयत्न करने से आपके दैनंदिन जीवन में, व्यवहार में बहुत परिवर्तन आने लगेगा। उसी शांति को लेके जब आप कुछ क्षणों तक व्यवहार करोगे, तो एक परिचित लोग कहेंगे इसमें कुछ फ़र्क आया। तो वहाँ पे प्रभावित हो कि हो मैं बहुत कुछ हूँ समझे, तो फिर से फंस गए। दुगुना प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं उस शांति का अनुभव कर रहा हूँ, और छोटी मोटी बातों में जो एक चिढ़ना वगैरह होता था, अब मैं उसको सहन कर सकता हूँ, और आई कैन कीप इट इन एबेंस ऑल्सो। ऐसा धैर्य मिलता है, तब जाके धीरे परिवर्तन आने लगता है। तब कहते हैं गुरु के कर कमल संजात शिष्य है। कर कमल, ही हैज़ बिन फैशन्ड बाय द गुरु, ऐसा शिष्य है। ऐसे प्रत्येक साधक को प्रयत्न करना रहता है, ऐसी एक अभिलाषा रखनी रहती है, तब जाके वो शक्ति काम करने लगती है जीवन में। और धारणा, प्रत्याहार धारणा इत्यादि ध्यान की प्रक्रिया का अवलंबन लेकर जब हम उसका, उसी का अनुसंधान कर रहे हैं, वहाँ पे वो निर्वृत्ति काष्ठान कलयंती, शीघ्र मन को अंतर्मुख करके अपने चरणों में ही समर्पित करवा देती है वो ऐसी शक्ति।
महादेव। अभी इतना ही रखें, 4 श्लोक पर्याप्त। तीन तीन। कल मिले समय तो, और कहीं मिले तो फिर बैठ के करेंगे। संस्कृतस्य कथं प्रचलति? कुत्र अस्ति सः? कथमासीत् ह्यः ह्यस्तन प्रयत्न? आगताः वा जनाः? अद्यापि कर्तुं शक्यते। अधुना स्वाध्यायः अस्माभिः कृतः, सत्यं खलु? अहं स्वाध्यायं करोमि, भवन्तः सर्वे कुर्वन्ति। एतदनन्तरं, इसके बाद किं करवाणि? क्या करें, क्या करूं? संस्कृत संभाषणं किंचित करिष्यामः। हाँ, अभ्युपगतं वा? समझे? एतदनन्तरम् अधुना भजनं क्रियते, भजनात् अनन्तरं संस्कृतेनैव वक्तव्यम् इति प्रयत्नमपि क्रियते चेत् सरस्वत्याः भगवत्याः अनुग्रहं भविष्यत्येव। यतो हि किञ्चित् विचिन्त्य अनुसंधानं कृत्वा एव वक्तव्यं भवति। प्रायः अस्माकं भाषायां यदा वयं विचाराणि व्यक्तुं प्रयत्नं कुर्मः, किं भवति? आदौ वयं वदामः, अनन्तरं चिन्तयामः, ये मैं क्या बोल पड़ा ये। तो इस पे अंकुश रखना है तो कोई नई भाषा में ही बोलना, ऐसा प्रयत्न बहुत सोचना पड़े। सोच तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वहीं पर सरस्वती प्रसन्न होती है। फिर जाके संस्कृत जैसी प्रांजल भाषा में बोलने का प्रयत्न कर रहे हो, प्रत्येक अक्षर का महत्व है वहाँ पे, तो और भी प्रसन्न होती है और भी अच्छा भी लगता है। एक क्लास जैसे नहीं होगा। तो इसके बाद अब संस्कृत में सुनना पड़ेगा, संभाषणिक संस्कृत। आदौ श्रवणम, फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा सीखे वैसे। व्याकरण को लेकर नहीं बैठना है पहले, तो कुछ तो कंठस्थीकरण भी करना पड़ेगा। देख लीजिए, हो जाएगा। तो पहले भजन करें, भासुरा करें। तो कल सांगचे शिल्व जी भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा। भाति यानी प्रकाशित होती है, होता है। भातु यानी प्रार्थना है, प्रकाशित हो। मम हृदये भासुरा, भातु भासुरा, देवताओं का तेज, देवताओं को भी अपना सामर्थ्य, वीर्य, अस्त्र इत्यादि प्रदान करने वाली शक्ति है वो। सो उस शक्ति को हम पुकार रहे हैं। पुकारना क्या, वो तो है ही हृदय में। तो अभी कह रहे प्रकट तो हो जा। मैं आंखें मूंद के बैठूं तो फिर क्या, मुझे अज्ञान ही, अपना दुख अंधकारी दिखे। और कहते हैं हृदय में है, तो अभी तो प्रकट हो मेरे हृदय में, प्रार्थना है। मम हृदये भासुरा।
भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा। मम हृदये भासुरा। मम हृदये भासुरा। भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा। मम हृदये भासुरा। नगपति कुल तिलकवती। नगपति कुल तिलकवती। एति तेति श्रुतिनाङ्गतिः। एति नेति श्रुतिनाङ्गतिः। जगदुदय प्रलयरता। जगदुदय प्रलयरता। जपाकुसुम भासुरा। जपाकुसुम भासुरा। भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा। मम हृदये भासुरा। नत जन समुद्धरण तरी। नत जन समुद्धरण तरी। नव नवरस नटन करी। नव नवरस
मम हृदये भासुरा शिवा उमा महेश्वरी शिवा उमा महेश्वरी श्रीं ह्रीं बीजाक्षरी श्रीं ह्रीं बीजाक्षरी त्रिपुरमथन पतिव्रता त्रिपुरमथन पतिव्रता अरुणतपन भासुरा अरुणतपन भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा मम हृदये भासुरा गुरु स्मरण मैं कर रहा हूँ, अनुमति ले रहा हूँ। गुरु के चरणों में से एक अपार शक्ति आती है जो मुझे दिग्बंध प्रदान करे। नीच शक्ति, कलुषित शक्तियां मुझ पे अभी प्रहार नहीं कर सकती। मैं अंतर्मुख हो रहा हूँ। परंपरा का अनुग्रह अभीष्ट है। मेरे अपने सहस्रार पे मैं गुरु पादुका का स्मरण कर रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ, उन पादुकाओं का धारण कर रहा हूँ। सहस्रार में एकमात्र उपाय है इस संसार से परे जाने का। ऐसी अद्भुत शक्ति इन गुरु पादुकाओं में है। प्रसन्न होके, आकृष्ट होके, लालायित होके, आसपास की सारी शक्तियां एकत्रित होके मेरे सहस्रार में विराजमान जो गुरु पादुकाएं हैं उनका अभिषेक कर रही हैं। ये सारी अलौकिक शक्तियां अमृत से अभिषेक कर रही हैं। वो सारा अमृत चरणामृत बनकर अब मेरे मस्तिष्क पे, मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रहा है, आप्लावित हो रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर चरणामृत से अंतः बाह्य शुद्धि हो रही है। इस चरणामृत के भवचार से मेरे हृदय में, मेरे चक्रों में स्थित जन्म जन्मांतर के जो दोष हैं वो निष्कासित हो रहे हैं। स्वच्छ होके मेरे सारे चक्र
ऊर्ध्व उन्मुख हुए हैं, विकसित हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यंत मैं एक नूतन शक्ति संचार का अनुभव कर रहा हूं। सहस्रार से प्राप्त हुआ यह अनुग्रह, उसका आनंद मैं ले रहा हूं। बड़ी ही विनम्रता से अपना सर्वस्व उसी में अर्पण करना चाहता हूं। इसीलिए मैं अपने मूलाधार में ऐं बीज प्रतिष्ठित कर रहा हूं। जन्म जन्मांतर से मैं कर्म करते आया हूं, पर अब ऐं ज्ञान बीज को प्रतिष्ठित करके अभी जो कुछ करूंगा बुद्धि पूर्वक करूंगा, सचेत होके करूंगा। ईश्वरार्पण बुद्धिया मेरा कर्म होगा, ऐसा मैं संकल्प ले रहा हूं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अच्छी रीति से चल रही है। अनाहत में मेरा ध्यान केंद्रित हो रहा है। हृल्लेखा भुवनेश्वरी बीज ह्रीं, इसको मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूं हृदय में। अवकाश दे रही है वो शक्ति, आकाश सदृश एक नूतन उमंग का अनुभव मुझे हो रहा है। इस स्वातंत्र्य में परिच्छिन्नता, क्लेश, ये सब नष्ट हो रहा है। सामर्थ्य प्रदान कर रही है वो भुवनेश्वरी ह्रीं। भावना में एक शुद्धि आ रही है। शिव काम हो रहा हूं मैं। इस सरसता को लेकर धैर्यपूर्वक और भी आरोहण कर रहा हूं। एक क्षण के लिए आज्ञा चक्र में गुरु की अनुमति ले रहा हूं और फिर सहस्रार में पुनः श्री। इस मंगल बीज से अपना सर्वस्व मैं पुनः गुरु चरणों में अर्पण कर रहा हूं। मैं, मेरा सब कुछ गुरु चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूं। कुछ क्षणों के लिए इन 3 बीजाक्षरों से युक्त गुरु मंत्र का मैं उच्चारण करूंगा वैखरी से। फिर इसी नाद, इसी ध्वनि का अवलंबन लेकर अपने इष्ट मंत्र का मैं अनुसंधान करूंगा। वहाँ पे वैखरी नहीं, अपितु मध्यमा के स्तर पे वाणी का प्रयोग करूंगा। जोर से उच्चारण नहीं करूंगा, पर इसी श्रुति को लेकर अपना गुरु मंत्र का मैं जप प्रारंभ करूंगा। पूर्व के गुरु मंत्र का 3 बीजाक्षरों से युक्त मंत्र का उच्चारण से मेरा मन, सारी शक्तियां केंद्रित हो रही हैं और धीरे धीरे मौन धारण करते करते अपना मूल मंत्र, गुरु मंत्र का मैं जप प्रारंभ करूंगा। ऐं ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्री
गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं। नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः। अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।